रात के करीब 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। 26 वर्षीय पत्रकार आरव एक छोटे पहाड़ी कस्बे में पहुंचा। उसे वहां के एक पुराने होटल के बारे में रिपोर्ट बनानी थी। होटल का नाम था होटल शांति निवास। होटल बाहर से बिल्कुल सुनसान और डरावना लग रहा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बिना कुछ बोले आरव को चाबी दी और कहा, कमरा नंबर 307 में रहना, लेकिन रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। आरव हंस पड़ा। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। कमरा 307 तीसरी मंजिल पर था। कमरा पुराना था लेकिन साफ था। दीवार पर एक पुरानी लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी को घूर रही हों। रात 12 बजे आरव लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आरव ने सोचा कोई होटल स्टाफ होगा। फिर बाहर से एक लड़की की आवाज आई, कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे मदद चाहिए। आरव को बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई, लेकिन तभी कमरे के अंदर रखे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। जब वह देखने गया तो बाथरूम खाली था। तभी शीशे पर अपने आप शब्द उभरने लगे, मत खोलना। आरव घबरा गया। रात 1 बजे फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा दर्दनाक थी। मैं बहुत ठंड में हूं, प्लीज दरवाजा खोल दो। आरव ने दरवाजे के नीचे से झांका। उसे सिर्फ 2 नंगे पैर दिखाई दिए, लेकिन कुछ अजीब था। वे पैर उल्टे थे। उसका खून जम गया। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वही लड़की, सफेद कपड़ों में, चेहरा पीला, आंखें पूरी तरह काली, और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान। लड़की फुसफुसाई, तुमने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं अंदर आ गई। आरव चीख पड़ा। वह भागकर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी दीवार पर टंगी तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर के पीछे एक पुरानी अखबार की कटिंग छिपी थी। उसमें लिखा था, 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसने मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आरव ने कांपते हुए वह कटिंग पढ़ी। तभी लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा 307 खोला। कमरा खाली था। आरव कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा बिस्तर पर पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है और फिर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, अब कमरा 307 कभी खाली नहीं रहेगा। उस दिन के बाद कई मेहमानों ने रात 12 बजे उसी कमरे से मदद की आवाजें सुनने की शिकायत की, लेकिन जब भी दरवाजा खोला गया वहां कोई नहीं था।